यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन का बाकी है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के विभिन्न जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लोगों को तरह तरह की विकास योजनाओं का तोहफा भी दे रहे हैं। हम आपको अब 3 तस्वीर दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे, वहीं सहारनपुर में एटीएस के कमांड सेंटर का शिलान्यास करेंगे। शाम में वो लखनऊ में नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे और इस मौके पर सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में बनकर तैयार होगा। अब चलिए आपको देवबंद में बनने वाले एटीएस कमांड सेंटर से जुड़ी जानकारी भी देते हैं। 200 वर्ग मीटर में जमीन पर यह बनेगा। एसपी जीजीआरबी की देखरेख में ट्रेनिंग होगी। 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। तालिबान समर्थकों पर नकेल कसने में मददगार साबित होगी। उत्तराखंड हरियाणा की सीमा से सटे सहारनपुर में ये बनाया जाएगा एटीएस कमांड सेंटर, जिसमें 100 कमांडो की नियुक्ति की जाएगी। तो इस एटीएस कमांडो सेंटर की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि सहारनपुर में इस सेंटर को बनाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है। दरअसल इस एजेंसी की मदद लेकर सरकार किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती है। इसके साथ ही रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने की कवायद भी की जाएगी। साथ ही पश्चिमी यूपी का सबसे विवादित इलाकों में एक देवबंद इलाके पर सरकार खास नजर रख पाएगी और इसके साथ ही दारुल उलूम में बाहर से आए लोगों पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान से आए लोगों पर भी एटीएस की नजर रहेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के भी दौरे पर रहेंगे। पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 660 मेगावाट की नई यूनिट की सौगात देंगे। लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव नजदीक है, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं कई जिलों के सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 660 मेगावाट की नई यूनिट की सौगात देंगे सीएम और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और चलिए सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक अलीगढ़ पहुंचेंगे और कौन कौन सी बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 660 मेगावाट नई यूनिट समेत 113 कार्य यहां पर लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और यहां पर वे 11:30 बजे नवाब सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री सुरेश राणा और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहेंगे। तकरीबन 25,000 लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। 2000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करेंगे। बिल्कुल रंजीत, क्योंकि आज जो बड़ी सौगात मिलने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो तो अहम ही है, साथ में ये भी अहम है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे उसको सुनने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक चुनौती जो है वो रंजीत नजर आ रही है कि जहां ये देखा जा रहा है एक तरफ कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि जब जनसभा होगी तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से बैरिकेडिंग लगाई गई है। डीआईजी और एसएसपी डीएम समेत तमाम लोग दौरा कर रहे हैं। सुबह भी वे वहीं पे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, जो भी जनसभा में अंदर जाएगा उन सबको मास्क पहनाए जाएंगे। बिना मास्क के अंदर किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया जाएगा और सबसे जो मुख्य बचाव है वह मास्क है। मास्क का पूरी तरीके से यहाँ पर पालन कराया जाएगा। बिल्कुल रंजीत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण हर रोज मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। तो यूपी में सियासी लड़ाई जो है वो अपने चरम पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई खासी दिलचस्प होती जा रही है। अब आपको हम 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टियों पर वार किया है और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। उन्होंने तंज कसा है कि अब समझ में आई बात कि क्यों बीजेपी अपमानित महसूस कर रही है। इस पर यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पलटवार किया गया। बीजेपी ने पूछा है कि बताओ, पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या है। अब देखिए, दरअसल ये सियासी लड़ाई किस बयान पर हो रही है इसको भी आप समझिए। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। और देखिए, इस ट्वीट पर इस स्नैपशॉट लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि अब समझ में आया कि बीजेपी के अपमानित होने का कारण क्या है। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी बीजेपी ने भी पलटवार किया। यूपी बीजेपी ने लिखा है कि बीजेपी को 2014 में 71, 2017 में 312 और 2019 में 62 सीट का जनादेश रूपी सम्मान यूपी की जनता ने दे दिया है। बीजेपी के पास तो जनादेश के सम्मान का सर्टिफिकेट है। आप तो ये बताओ कि बबुआ के पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या था। ये कारण समझ में नहीं आया। तो यूपी चुनाव में हिंदुत्व पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताया है और इसके साथ ही कांग्रेस पर हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही मंदिर याद आते हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है, यूपी के सीएम एक्सीडेंटल योगी है। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो योग का अपमान होगा। वो उस भगवे का अपमान कर रहे हैं जो भगवा हमारे साधु संत धारण करते आए हैं। और आगे भी खबरें जारी है। यहां रुकनी, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।